जी हाँ बच्चों, आज बात होने वाली है वाइल्ड एनिमल्स की। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक ह्यूमरस तरीका, एक मजाकिया तरीका इन वाइल्ड एनिमल्स को समझने का, इन्हें पहचानने का। जी हाँ, ये जो पोयम है ना आपकी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें हमारी एक पोइट्स है कैरोलिन वेल्स। ये कैरोलिन वेल्स जो है बहुत ही अलग अलग तरीके बताती है, बहुत ही मजाकिया तरीके बताती है कि कैसे हमें वाइल्ड एनिमल्स को पहचानना है। तो चलिए पहचानते हैं हम इन वाइल्ड एनिमल्स को। क्या लिखा है भाई, यहाँ पे बोला है कि भाई बड़ी तेज तेज पढ़ो इस पोयम को, बड़ी ह्यूमरस सी पोयम है, बड़ी मजाकिया सी पोयम है। यहाँ जो पोएटेस है ना, ये आपको बता रही है कि कैसे आपको वाइल्ड एनिमल्स को पहचानना है। तो चलिए, if you ever should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is an Asian lion। भैया हम बात हो रही है एशियन लायन की। क्या कह रही है पोइटेस? पोइटेस कह रही है भाई आप एशियन लायन को जब जैसे ही देखोगे तो आप लोग डर के मारे बेहोश हो जाओगे। जी हाँ, जैसे ही वो गुर्राएगा, रोअर करेगा, तो आप उसके रोअर से ही क्या हो जाओगे, मर सकते हो। वो कहते हैं कि अगर आप कभी भी बाय चांस गए किसी जंगल में, किसी ईस्ट के किसी जंगल में, और वहां आपके सामने आ गया एक लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बहुत ही बड़ा सा, टॉनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर का एक एनिमल अगर आपके सामने आ जाता है, और उसकी गुर्राहट यानी कि रोअर सुनते ही आप लोग मर जाते हो। जी हाँ, तो क्या हो गया, आप पहचान लेना कि वो एक एशियन लायन है। ठीक है, तो भाई मैं तो अपनी बात करूँ तो भाई जैसे ही कोई एशियन लायन अगर ऐसे ही करेगा, भाई गुर्राएगा, तो गुर्राहट सुन के एकदम से बिल्कुल प्राण निकल जाते हैं। यही पोएट हमारी यहाँ पर कह रही है। और यहाँ दूसरे में वो क्या कहते हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। वो क्या कह रही है भाई, यहाँ पे उसने थोड़ा सा डार्क ह्यूमर का यूज किया है। डार्क ह्यूमर समझते हो, यानी कि मजाक भी किया है, लेकिन एक बड़ी ही सीरियस सी बात बोली है उसने। क्या कह रही है, वो कह रही है कि अगर रोमिंग अराउंड यानी कि घूमते फिरते आपको मिल जाए एक नोबल वाइल्ड बीस्ट। नोबल का मतलब होता है बेटा बड़ा ही रॉयल। ठीक है, रॉयल समझते हो, जो बड़ा ही किसी रॉयल खानदान से बिलोंग करता है, कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता है। वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई जानवर दिखता है जिसके येलो ग्राउंड यानी कि उसका जो शरीर है वो येलो है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, काली काली धारियां हैं, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि वो कहीं आपको खा ना जाए, तो ये सिंपल सा तरीका आपको याद करने में मतलब मदद करेगा कि आपको कैसे पहचानना है बंगाल टाइगर को। भाई यहाँ पर डार्क ह्यूमर क्या है, यहाँ वो कह रही है कि अगर आपने पहचान भी लिया तो क्या फायदा भाई, एक बार अगर आपको खा ही लिया बंगाल टाइगर ने, किसी एनिमल ने, तो भाई उसको पहचानने का क्या फायदा है। तो समझ रहे हो क्या कर रही है हमारी पोएटिस जो है, यहाँ पर अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रही है। अब यहाँ क्या है, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। वो कहते हैं strolling forth, अगर और आगे जाते जाते भाई समझ लो आप बंगाल टाइगर से बच गए, फिर आप आगे जा रहे हो और आगे जाते जाते एक बीस्ट आपको दिखता है, एक जानवर आपको दिखता है जिसकी हाइड, भाई हाइड का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइड का मतलब है यहाँ पर स्किन, एनिमल की स्किन। अगर उसकी स्किन पर आपको पेपर दिखाई देते हैं, ठीक है, स्पॉट्स दिखाई देते हैं, पेपर का मतलब भाई सॉल्ट एंड पेपर होता है ना, पेपर समझते हो, काली मिर्च देखिए ना आपने, किसी गोल गोल सी होती है, अगर आपको लगे कि उसकी स्किन पर ऐसे काली काली मिर्च के गोले से बने हुए हैं, जैसे ही वो आपके ऊपर लेप करेगा, लेप का मतलब क्या है बेटा, आपके ऊपर जंप करेगा, ठीक है, आपके ऊपर कूद जाएगा, आपको क्या पता चलेगा कि भाई वो लेपर्ड है। यहाँ आपको लेपर्ड के फीचर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। वो कहते हैं इट विल डू नो गुड, वो कहते हैं इट विल यानी इट विल डू नो गुड, मतलब कि आप चिल्लाते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चों लेपर्ड तो नहीं रुकने वाला, लेपर्ड तो आपके ऊपर झपट्टा मारता रहेगा, चाहे आप दर्द से जितना मर्जी भाई रो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लेपर्ड को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे लेपर्ड आपके ऊपर जो है वो जंप कर सकता है, कैसे वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। और जो है भाई बच्चों, रोने का कोई फायदा नहीं होगा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है
मैंने पहचान लिया ये लेपर्ड, अरे क्या फर्क पड़ता है पहचानने का, वो तो हमारे ऊपर अटैक कर ही देगा। ठीक है, आगे, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बेयर, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress। वो कहते हैं अब अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, यार्ड का मतलब आप अपने घर के पीछे, जो पीछे का एरिया बना होता है, भाई कई घर होते हैं ना जिनके पीछे एक गार्डन टाइप बना होता है, वो कहते हैं अगर अपने यार्ड में आप घूम रहे हो और वहां घूमते घूमते आपको एक क्रीचर नजर आता है भाई जो आपको बहुत तेज झप्पी देता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, क्या करते हैं आपको बड़ी जोर से जो है वो हक कर लेता है, तो आप श्योर हो जाना कि वो बियर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं है, आप फिर भी नहीं पहचान रहे हो कि ये बियर है या नहीं है, तो देखना वो एक बार फिर से आपको कारस करेगा, फिर से आपको एक बार लाड करेगा, कारस मतलब लाड करेगा आपको, फिर से एक बार आपको झप्पी देगा, वो कंफर्म करेगा कि भाई नहीं मैं जो है वो एक बियर ही हूं। ठीक है, वैसे भाई इसके पीछे भी एक डार्क ह्यूमर है। आपको पता है जो ये बियर है ना, वो एक्चुअली में जो भालू होता है वो कैसे मारता है पता है? भालू जो है आपको गले लगा, कितनी जोर से गले लगा लेता है कि आपकी हड्डियां चटक जाती हैं। ठीक है, पर यहाँ जो है बहुत ही मजाकिया तरीके से पोएटिस ने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई बचकर रहना। ठीक है, वो जो क्रीचर है ना वो आपको बार बार हग जो है वो करेगा, हग करके बताएगा कि मैं एक भालू हूं। ठीक है, though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena does, hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। वो कहते हैं कि भाई अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, भाई क्या होता है अगर हमें पहचानना है, कई बार वो मान रही है पोएटिस कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन से वाला जानवर है। ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि जो दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है, हम उनको खाने के लिए। तो कहते हैं अगर एक नोविस जो है माइट नॉन प्लस, नोविस यानी नौसिखिया नॉन प्लस कर सकता है यानी कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है भाई, नौसिखिया जो है वो नहीं पहचान पाता, तो नौसिखिया को क्या समझा रही है पोएटिस? पोएटिस कह रही है कि अगर वो हंसे तो वो है एक हाइना और अगर वो रोए तो वो है क्रोकोडाइल। जी हाँ, वो है एक मगरमच्छ। सुना है ना भाई मगरमच्छ के आंसू? ठीक है, कितनों ने सुना है मगरमच्छ के आंसू? अरे ये तो बहुत रोता है। ठीक है, इसके ना मगरमच्छ के आंसू हैं, इसके आंसुओं पे जो है वो यकीन मत करना। तो जो क्रोकोडाइल है उसकी आंखों से आंसू आते हैं और हाइना जो है वो स्माइल करता है। मैं आपको बच्चों बता रही हूँ, हाइना इतना खतरनाक जानवर है ना, कभी आप उसकी वीडियो कभी देखना, इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, लेकिन वो जो है उसकी ग्रिन होती है, उसके दांत जो है वो दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि वो जो है वो क्या कर रहा है, वो हंस रहा है। दूसरा, लास्ट में वो क्या कह रहे हैं? The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single vein. If there is nothing on the tree, this chameleon you see. भाई बच्चों, गिरगिट किसने देखी है? यहाँ पर गिरगिट की बात की जा रही है भाई, वही गिरगिट जिसको देख के हम लोग भाग जाते हैं, बहुत ज्यादा डर लगता है भाई गिरगिट को देखते। वो कहते हैं जो असली चमेलियन होती है वो बहुत ज्यादा छोटी सी होती है। ठीक है, और वो कैसी होती है? बिल्कुल छिपकली जैसी होती है, छिपकली की बहन ही मान लो। ठीक है, छिपकली जैसी होती है और उसके कोई कान नहीं होते। पता ना भाई, रेप्टाइल की बात करिए यहाँ पे कि रेप्टाइल्स के कोई कान नहीं होते हैं और उसका कोई पंख भी नहीं होता, यानी कि वो उड़ भी नहीं सकती है। ठीक है, वो एक नॉर्मल छिपकली की तरह है। ठीक है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो वो क्या है? वो एक चमेलियन है, यानी कि लिजर्ड है। अब वो ऐसे क्यों कह रही है कि पेड़ पर कोई नहीं है? तो फिर गिलहरी है। बच्चों आपको पता है ना, गिलहरी अपना रंग बदल लेती है। अगर ग्रीन कलर की स्टेम पर बैठी हुई तो ग्रीन हो जाती है। ठीक है, अगर वुड पर यानी कि जो ट्री ट्रंक होता है ट्री का, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, उस पर बैठती है तो बिल्कुल ब्राउन कलर की हो जाती है। किसी पत्थर के ऊपर बैठती है तो पत्थर का रंग ले लेती है, तो भाई उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और जो है वही हमें पोएटिस बता रही है कि अगर कुछ नहीं दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहां पर एक क्या है भाई? लिजर्ड है, ये सॉरी चमेलियन है। चमेलियन कौन सी होती है भाई? गिरगिट। जी हाँ, गिरगिट को देखकर जो है भाई, आजकल एक ऐड भी आता ना, गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आ जाते हैं थीम ऑफ द पोएम। ये छोटा सा माइंड मैप है, इसे देख के हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ लेंगे। थीम कैसी है इस पोएम की? भाई थीम की अगर हम लोग बात करें, द पोएट
distinguishes one animal from another in a humorous way. It tells us the various features of the different animals in a clever way. भाई वो यहाँ क्या कर रही है, अलग अलग एनिमल्स के बारे में हमें बता रही है बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, ह्यूमरस यानी बहुत ही मजाकिया तरीके से बता रही है, ठीक है भाई, सीरियस होके नहीं बता रही है। भाई यहाँ पर कोई हमारी बॉटनी की या जूलॉजी की, सॉरी बॉटनी की नहीं, जूलॉजी की क्लास तो चल नहीं रही है कि वो सारे फीचर्स बताएगी आपको। यहाँ भाई बड़ी मजाकिया तरीके से बोल रही है कि आप मर जाओगे, आपके प्राण निकल जाएंगे, वो आपके ऊपर जंप कर देगा। यूजुअली तो ये बहुत ही डरावनी बात है, पर यहाँ पर बहुत ही मजाकिया तरीके से आपको ये बात बताई गई है। इसमें अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फीचर्स बताए गए हैं बहुत ही चालाक तरीके से, बहुत ही क्लेवर तरीके से। भाई आपने देखा क्या बोला कि चमेलियन दिखाई नहीं देती, यानी कि जो गिरगिट है वो नजर नहीं आती। अगर नजर नहीं आ रही इसका मतलब कि वो गिरगिट है। और क्या बोले कि बियर आपको हक करेगा, ठीक है, एक बार आपको फिर से झप्पी देगा। भाई हालांकि वो झप्पी किस लिए देता है, आपको मारने के लिए देता है। फिर जब हमें एशियन लायन की बात की गई तो क्या कहा गया कि एशियन लायन जो है उसको देखकर, उसकी रोर को सुनकर आपके जान निकल जाती है, प्राण उड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही क्लेवर सा तरीका है। दूसरा राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम अगर आप देखें तो क्या है इसमें, ABABCC, ABABCC। भाई मैंने आपको राइमिंग स्कीम समझाई हुई है, ठीक है, तो राइमिंग स्कीम आप इससे जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अब आगे है आपका पोएटिक डिवाइस। जी हाँ, पोएटिक डिवाइसेस देख लेते बच्चों। सबसे पहले इस पोएम में हम लोग देख सकते हैं पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस ये थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज है। पोएटिक लाइसेंस होता है जब पोएट यूज करता है अपना पोएटिक लाइसेंस, जिसमें वो स्पेलिंग बदल देता है। जी हाँ, यहाँ इस पोएम में क्या किया गया है, भाई ये जो लेफ्ट वर्ड दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली में कोई शब्द नहीं है, ये एक्चुअली में था लीप। लीप समझते हो ना, जंप करना। तो यहां पर पोएट ने एक लैब बनाने के लिए लीप की स्पेलिंग बदल के लैब कर दिया। भाई पोएट के पास ये लाइसेंस होता है कि वो ऐसा कर सकता है, और ऐसा इसने यहां पर किया है। दूसरा, किस तरह की टोन है इस पोएम की, इसकी है एक ह्यूमरस टोन। जी हाँ, इसकी है एक मजाकिया टोन, ठीक है, बहुत ही मजाकिया तरीके से आपको बताया गया है। आपको मजाक कब समझ में आएगा, जब इस पोएम को बिल्कुल तेज तेज पढ़ना, एकदम मतलब राइमिंग फॉलो करते हुए, तो आपको बहुत मजा आएगा। इमेजरी, इमेज ऑफ बंगाल टाइगर, ये इसका एक एग्जाम्पल है। भाई इमेजरी का मतलब क्या होता है, इमेजरी का मतलब होता है जब पोएट आपके 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके आपके मन में एक इमेज बनाता है, ठीक है, एक खूबसूरत सी इमेज आपके मन में बना रहा है। जैसे यहां बताया है, क्या बताया, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, ठीक है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। यहां पर क्या बताया है, लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, यानी कि इस तरह के शब्द यूज किए गए हैं कि उसकी बॉडी पेपर्ड है, यानी कि आप अपने मन में एक इमेज बना लो। वैसे यहां पर इमेज दी हुई है, अगर इमेज ना भी दी होती और आपको वो बोलता कि एक उसका शरीर है, उसके येलो शरीर के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स हैं और उसकी बॉडी पर पेपर्ड है, उसकी बॉडी यानी कि ऐसे ऐसे स्पॉट्स पड़े हुए हैं, तो आपके मन में एक इमेज बन जाएगी, अच्छा भाई हाँ ऐसा है, ठीक है। तो जब इस तरह की इमेज जो है वो पोएट बनाता है, विजुअल इमेजरी उसने आपके मन में क्रिएट की है, ठीक है, तो यहां पर आ गया इमेजरी। दूसरा है भाई आपका मेटाफर। मेटाफर बच्चों आपको यहां ढूंढना है, ठीक है, मेटाफर जो है दैट इज योर होमवर्क। ये मेटाफर जो है ये आपका टास्क है आज का कि आपको इसमें मेटाफर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट शब्द रिपीट होते हैं, बहुत क्लियरली यहां लिखा है लेफ्ट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड लेफ्ट में ये एल और एल देखो बच्चों कैसे रिपीट हो रहा है, मैंने हाईलाइट भी किया है। रोमिंग ग्राउंड में आर और आर जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये आर और आर जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपकी एलिट्रेशन, ठीक है, स्टार्टिंग में आर और आर जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। आगे है आपका एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है जब पोएट किसी फेमस एनिमल, प्लेस या थिंग का जो है वो यूज करता है अपनी पोएम में। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है बंगाल टाइगर। अब बंगाल टाइगर एक बहुत ही फेमस जो है वो एक एनिमल है, और उस एनिमल का वो नेम जो है वो पोएट ने यूज किया, इसे बोलते हैं एल्यूजन। आपके मन में एक एल्यूजन बनाने के लिए, एक टाइप ऑफ इमेजिनेशन आपके मन में क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ जो पोएट ने ऐसा किया है, ठीक है, और वो इसे करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। आगे एजोनेंस। एजोनेंस मैंने आपको बच्चों बताया है रिपीटिशन ऑफ द वॉवल साउंड। यहाँ वॉवल साउंड की रिपीटिशन हो रही है, बड़ा ही क्लियरली यहाँ लिखा है, जैसे कि यहाँ ओ की रिपीटिशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। इफ समटाइम
when roaming round, ओ ओ ओ जो है यहां पर रिपीट हो रहा है। एजोनेंस यानी कि वॉवल साउंड की रिपीटिशन, ठीक है, वॉवल साउंड जब रिपीट होता है। फिर आ गया भाई आपका कॉन्सोनेंट्स, हील, लेप एंड लेप, अगेन हील, लेप एंड लेप, यहां पर एल 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 जो है वो रिपीट हो रहा है। आज की क्लास में हम एक चीज और करेंगे, हम लोग डिफरेंस समझेंगे आपका एजोनेंस, कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन में, ठीक है। एजोनेंस, कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन में आपको और एग्जांपल्स देके जो है मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। उससे पहले फटाफट से हम लोग वर्ड मीनिंग कर लेते हैं बच्चों। वर्ड मीनिंग यहां देख लेते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे एक वर्ड यूज किया गया है भाई, एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल फॉर फूड, कोई भी जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करता है खाने के लिए, ठीक है भाई। जैसे कि हमारा जो टाइगर है, लायन है, वो किसका शिकार करते हैं? डियर का करते हैं ना, तो दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। टॉनी, टॉनी यानी येलोइश ब्राउन कलर, ठीक है। द टाइगर, the Asian lion is of yellowish brown color, ठीक है। it is tawny, it has tawny color, tawny यानी कि yellowish brown color का, ठीक है। येलो और ब्राउन के बीच में थोड़ा सा जो रंग होता है वैसा उसका कलर यहां बताया गया है। नोबल का मतलब हो गया हाई बॉर्न, he was a noble man, ठीक है। ही वॉज अ नोबल मैन, नोबल मैन यानी कि यहां पर हाई बॉर्न या एरिस्टोक्रेटिक पर्सन जो है यूज किया जाता है। ही वॉज अ नोबल किंग, ठीक है भाई। नोबल जो है यानी कि खानदानी, ठीक है, खानदानी पर्सन जो है वो होता है। डिसर्न, डिसर्न एक वर्ड आया भाई, डिसर्न का मतलब होता है रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना, ठीक है भाई। हम लोग किसी को पहचानते हैं, ठीक है, तो डिसर्न बोलते हैं। आई एम नॉट एबल टू डिसर्न हिम, ठीक है। डिसर्न हिम यानी कि मैं उसे नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूं, नहीं पहचान पा रही हूं। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, ठीक है। वो बोलते हैं स्ट्रोलिंग फोर्थ, आगे बढ़ते बढ़ते कैजुअली चलते हुए, आई एम स्ट्रोलिंग इन द पार्क, मैं जो है वो स्ट्रोल कर रही हूँ पार्क में। स्ट्रोल कर रही हूँ यानी कि ऐसे ही बस जो है वो घूम रही हूँ, ठीक है, मजे से जो है वो घूम रही हूँ, कैजुअली घूम रही हूँ यानी कि नॉर्मली जो है मैं घूम रही हूँ। फोर्थ का मतलब हो गया बेटा फॉरवर्ड, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ, ठीक है। मूव फोर्थ, मूव फोर्थ यानी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फॉरवर्ड, ठीक है। हाइड, हाइड यहां पर है स्किन ऑफ एन एनिमल, एक जगह हाइड, हुज हाइड इज पेपर्ड, उसकी हाइड, हाइड यानी कि उसकी स्किन, किसी एनिमल की स्किन को हम लोग हाइड बोलते हैं। यार्ड हो गया आपका बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी कि आपका पीछे का जो एरिया होता है आपके घर का, उसे हम लोग यार्ड बोलते हैं, ठीक है, यार्ड। कारिस, कारिस का मतलब जेंटल टच, ठीक है। कारिस कई बार क्या होता है, माई मदर कैरिसेस मी, माई मदर कैरिसेस मी व्हेन आई फील लो, ठीक है। माई मदर कैरिसेस मी व्हेन आई फील लो, मेरी मम्मी जो है वो मुझे लाड करती हैं, गले लगाती हैं जब मैं लो फील करती हूं, ठीक है। नोविस, नोविस का मतलब हो गया समवन न्यू टू द जॉब, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, he doesn't know anything, he is just a novice, उसे कुछ नहीं पता, वो तो अभी बिल्कुल नौसिखिया है, ठीक है, वो भी उसे कुछ नहीं आता। एंड में आपका नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है भाई कंफ्यूज्ड, जो भाई कंफ्यूज, जो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। यू डोंट डू दिस, यू माइट नॉन प्लस, ठीक है। यू डोंट डू दिस, यू माइट नॉन प्लस, तुम ये मत करो भाई, तुम तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग नॉन प्लस। समझ में आए भाई वर्ड मीनिंग्स? अब फटाफट से हम लोग कर लेते हैं बच्चों, आज डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एलिट्रेशन और आपका एजोनेंस में, ठीक है जी। क्या होता है हम लोग क्लियरली समझते हैं भाई। कॉन्सोनेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन दोनों ही होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन होती है। अब एजोनेंस क्या होता है भाई? एजोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड, जब वॉवल साउंड की जो है वो रिपीटिशन होती है, ठीक है भाई। कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल क्या लेंगे? माइक, माइक भाई ऐसे ही लिख देती हूं पहले मैं, ठीक है, हाईलाइट बाद में कर लेंगे। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, ठीक है। द काइंड
king killed the knight. ठीक है. Assonance, someone knocked on my door. भाई ध्यान से देख लो अब बच्चों, मैं ना हाईलाइट करूंगी कि क्या रिपीट हो रहा है. ठीक है, और आप लोग डिफरेंस को समझने की कोशिश करना. जब बच्चों देखो यहां पर के रिपीट हो रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे. ठीक है, और यहां पर ये, और इधर ये. कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन में क्या हुआ भाई? कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है. ठीक है, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है. अब कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन में अगर आप ध्यान से डिफरेंस समझो, ध्यान से समझो, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है हमें कि यहां पर जो के है ना, वो कहीं पर भी है, सेंटेंस के कहीं पर भी जो है ये के आ रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में है, ऐसा नहीं है कि एंड में, बीच में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है. ठीक है, के कहीं पर भी हो सकता है. पोजीशन कैन बी एनीवेयर, position can be anywhere, whereas alliteration में position is always in the starting of the word. starting में होती है the king, the kind king killed the knight. अब बच्चों कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि ना इस तरह का सेंटेंस भी आ जाता है, he knew that he was cheated, that नहीं, ही नहीं, that his sister was cheated. भाई यहां पर ध्यान से देखिए हम लोग, यहां पर क्या है, ये एच और एच रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, एच और एच रिपीट हो रहे हैं. ही न्यू दैट हिज सिस्टर वॉज चीटेड. एच जो है, अब यहां पर इनके बीच में फर्क भी है, यानी न्यू और दैट भी आ रहा है इनके बीच में. ठीक है, न्यू और दैट भी जो है इनके बीच में आ रहा है, ये दोनों इनके बीच में आ रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंस है, थोड़ी देर बाद आ रहे हैं ये. फिर भी क्या एलिट्रेशन काउंट होगी? जी हां, काउंट होगी. जरूरी नहीं है कि एलिट्रेशन में दोनों वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए हों. कई बार जो वर्ड्स जिनका कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा होता है उनके बीच में कुछ वर्ड्स भी पड़ जाते हैं, जैसे इनके बीच में कुछ वर्ड्स हैं, फिर भी हम इनको एलिट्रेशन काउंट करेंगे क्योंकि इनके स्टार्टिंग में एच एच रिपीट हो रहा है. यहां पर स्टार्टिंग में के जो है वो रिपीट हो रहा है, यहां के जो है वो बीच में है. कॉन्सोनेंट्स में कहीं पर भी हो सकता है, एलिट्रेशन हमेशा स्टार्टिंग में होता है. जैसे कि हमारी इस पोएम में भी ही हैज एक वर्ड दिया हुआ है, यहां पर एच और एच जो है वो स्टार्टिंग में है. एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. आप लोग ध्यान से जब पढ़ोगे तो आप लोग डिफरेंस समझ पाओगे. ठीक है, यहां इसको देख के आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया. एसोनेंस को तो बड़ा सिंपल है भाई, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड. जब वॉवल की साउंड रिपीट हो रही है भाई, यहां पर देख लो जो ओ है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है. अब जो ये हमारी एसोनेंस होती है, एसोनेंस में कहीं पर भी आ सकता है वॉवल. ठीक है, ज्यादातर देखो वॉवल बीच में ही आता है. ठीक है, बीच में ही उसकी साउंड आती है, स्टार्टिंग में तो कम ही आती है. ठीक है, वॉवल जो है वो बीच में ज्यादा आती हैं. तो ये ओ ओ ओ ओ जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. ये क्या है? ये जो है एक तरह से राइम बनाने के लिए. इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपको एग्जाम्स में कि भाई इस तरह की चीजें यूज क्यों होती है, ये एलिट्रेशन क्यों यूज हो रही है. ठीक है, ये एसोनेंस क्यों हो रही है, ये कॉन्सोनेंस क्यों हो रही है, एंजाममेंट क्यों आती है. तो भाई उसका है राइम करने के लिए. ठीक है, कोई राइम बनाने के लिए जो है पोएट उसे यूज करता है. ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया कॉन्सोनेंट्स, एलिट्रेशन और एसोनेंस के बीच में. ठीक है, और आई होप आपको ये पोएम भी समझ में आ गई है. ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय.